यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए खुदावंत का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, हालेलुया। उसकी प्रशंसा करते हैं, हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद हो खुदावंत राजा, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, महिमा तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, लॉर्ड जीसस रवा। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदावंत राजा। सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो, इस समय के लिए धन्यवाद हो, इस दिन के लिए धन्यवाद हो खुदावंत। आपने ठहराया खुदावंत अपनी महिमा के लिए मेरे खुदावंत राजा, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। हर बात के लिए धन्यवाद, हर कार्य के लिए धन्यवाद खुदावंत, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। रब सुंदर, धन्यवाद करते, स्तुति महिमा तारीफ करते खुदावंद राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। विक्रम किशोर जी, जय मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज लाइव सेशन को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक परमेश्वर की आशीषें पहुंचने पाए, आमीन, हालेलुया। प्लीज लाइव सेशन को शेयर कीजिए सभी, हालेलुया। ये भी एक सेविका ही है, हालेलुया, कि परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की महिमा को किसी और तक पहुंचाना, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्लीज लाइव सेशन को शेयर कीजिए, हालेलुया। सबों का परमेश्वर की प्रेजेंस में वेलकम करती हूँ, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ जितने लोग जुड़ रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। सबों का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, स्तुति महिमा तारीफ करती हूँ, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उन सबों के बीच में मौजूद होता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबों का स्वागत करती हूँ, हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगते हैं इस जगह पर के ऊपर, खुदावंत आपका धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। थैंक यू फादर। खुदावंत आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उन सबों के बीच में मौजूद होता हूँ, खुदावंत राजा। आपकी प्रेजेंस को खुदावंत इस जगह के ऊपर मांगती हूँ, इस पेज के ऊपर मांगती हूँ मेरे खुदावंत प्रभु। जितने लोग जुड़ रहे हैं उनके घरों में मांगती हूँ मेरे खुदावंत, जिस स्थान पर बैठे हुए खुदावंत राजा वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करने पाए, खुदावंत राजा, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद हो खुदावंत, इस प्रेजेंस के लिए आपका
आपका धन्यवाद हो खुदावंद राजा। हालेलुया खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, इस पेज के फाउंडर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया देबोरा जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, उनके पेज के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद राजा। खुदावंद प्रभु जी हालेलुया प्रभु, ये पेज खुदावंद प्रभु जी एक आशीषों का कारण हो जाए मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस पेज पर खुदावंद प्रभु जी। आपकी बेटी ने जो प्रभु जी मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके कलाम को बांट सकूं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद प्रभु जी, अपना घायल सीधा हाथ खुदावंद इस पेज के ऊपर और सिस्टर जी के ऊपर रखना मेरे खुदावंद राजा परमेश्वर पिता। दुनिया के छोर छोर तक खुदावंद इस पेज के माध्यम से खुदावंद हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका कलाम पहुंचने पाए खुदावंद प्रभु जी, उन लोगों तक पहुंचने पाए खुदावंद राजा जो आपको नहीं जानते खुदावंद राजा, उन लोगों तक पहुंचने पाए खुदावंद प्रभु जी जो आपकी महिमा नहीं कर पाते खुदावंद राजा किसी कारणवश खुदावंद। हालेलुया इस माध्यम से मेरे खुदावंद प्रभु जी उनके दिलों को छूना खुदावंद, उनसे बातचीत करना मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जितने लोग जुड़ रहे हैं खुदावंद प्रभु जी, जुड़ने वाले हैं खुदावंद राजा, वो सेम वापस ना जाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद प्रभु जी, वो प्रभु आपके वचन की सामर्थ को रिसीव करके जाए मेरे, ग्रहण करके जाए मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशीषों को लेके जाए मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती राजा। हालेलुया धन्यवाद खुदावंद, इस लाइव सेशन को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया सभी को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मिठे जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया मैं मन्नत शर्मा पठानकोट से। हालेलुया मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर जी का, देबोरा जी का, और इस पेज की जो फाउंडर है प्रेयर ग्रुप ऑफ वुमेन मिनिस्ट्री की, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इस पेज के ऊपर मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। हालेलुया क्योंकि खुदावंद का अनुग्रह है। हालेलुया कि वो मैं मुझ में कोई खूबी और मुझ में कोई लाकत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि खुदावंद अपने कलाम के साथ मुझे इस यहाँ पर अपनी सेविकाई के लिए भेजते हैं। हालेलुया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने भाई बहनों से जो मिलने का मौका मिलता है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया आइए हम आज की आराधना में जाएंगे, खुदावंद की प्रेशियस में जाएंगे। हालेलुया धन्यवाद के साथ। हालेलुया थैंक यू जीसस। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा तेरा तेरा आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा
तेरा 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 ए रूहे पाक तेरा 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 पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, चश्मा बन के उछला, हाँ चश्मा बन के उछला, तेरा 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 ए रूह पाक तेरा 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 ए रूह पाक तेरा 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 हाँ तेरा तेरा। आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंत का। हालेलुया। आइए हम अगली रात में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, ये ज़मीन ये आसमां सब है तेरी रचना, ये ज़मीन ये आसमां सब है तेरी रचना, सृष्टि की हर भाषा करते तेरी महिमा, सृष्टि की हर भाषा करते तेरी महिमा, सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रहे देखूं तेरा चेहरा, आँखों में बस तू रहे देखूं तेरा चेहरा, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, ऐ मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा, ऐ मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा तू,
अल्फा ओमेगा तू, मेरे दिल का राजा तू। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। है मेरे परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा। हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे। हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे। हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। हम परमेश्वर को हर दिन देखते रहे, हालेलुया, उसे महसूस करते रहे। आमीन, हालेलुया। हम एक और आराधना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है
यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हाँ दिल से, दिल से, दिल से, हाँ दिल से, दिल से, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधनाओं के लिए। हालेलुया, हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम निरंतर करते रहे। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन की प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। हम वचन में जाएंगे कि आज परमेश्वर के कलाम ने हालेलुया किस रीति से बात की है और आप सब लोगों से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, खुदावन राजा, हालेलुया परमेश्वर, इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोग जितने जुड़ेंगे, जितने ऑफलाइन भी देखेंगे खुदावन, आप इस वचन के द्वारा खुदावन प्रभु जी अपने बेटे बेटियों से बातचीत करना खुदावन। बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा जी आप हो। हालेलुया, आप बातचीत करें अपने बेटे बेटियों के साथ। हालेलुया, खुदावन आज जितने लोग यहाँ पर जुड़े और जुड़ने वाले खुदावन वो सेम वापिस ना जाने पाए खुदावन, आपकी आशीषों को ग्रहण करके वो खुदावन यहाँ से जाए खुदावन। सच में परमेश्वर पिता आप सबों को अपने परमेश्वर एक पाक कलाम के द्वारा छू लीजिएगा खुदावन राजा। हालेलुया परमेश्वर, मैं आपसे प्रभु जी मांगती हूँ इस वचन के अभिषेक को। हालेलुया प्रभु जी, हम सबों के ऊपर प्रभु मांगती हूँ खुदावंद राजा। प्रभु आपका वचन कहते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा खुदावंद। प्रभु जी आपसे मांगते हैं खुदावंद राजा आपके वचन के इस अभिषेक को खुदावंद। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, छोटी सी प्रार्थना में ग्रहण कीजिए और सुनिए और उत्तर दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, आइए हम वचन में चलते हैं। आज का वचन जो है परमेश्वर का क्या बोलता है। हालेलुया, परमेश्वर को बलिदान। हालेलुया, और वो बलिदान क्या होता है, हमको बलिदान परमेश्वर को किस रीति से चढ़ाना है। हालेलुया, क्योंकि हमसे परमेश्वर एक बलिदान की तो चाहता है, चाहे वो धन्यवाद का बलिदान हो, चाहे वो हमारे समय का हो, चाहे वो हमारे शरीर का हो, चाहे हमारे टाइम किसी भी चीज का हो, तो वो बलिदान हमसे चाहता है। हालेलुया, हमसे बातचीत करने का। हालेलुया, लेकिन समय जो है वो क्या करता है, हमारे पास होता नहीं है। हालेलुया, समय हमारे पास नहीं होता। हालेलुया, तो परमेश्वर को बलिदान जो है वो कैसे चढ़ाया जाए। हालेलुया, हम देखेंगे गिनती की किताब में जाएंगे, उसकी 29 उसकी 6 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, गिनती की किताब उसका 29 चैप्टर, यदि कोई टाइप कर सकता है तो कर सकता है। हालेलुया, गिनती की किताब नंबर उसका 29 चैप्टर। हालेलुया, उसकी 6 आयत को हम देखेंगे कि इसमें परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। हालेलुया, इन सबों से अधिक नहीं चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उसके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने वाले यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। हालेलुया, देखो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या होना चाहिए। हालेलुया, कि हमें रोज बलिदान होना है खुदा के आगे। हालेलुया, रोज हमें बलिदान चढ़ाना है। और वो बलिदान क्या है। हालेलुया, वो कौन कौन से बलिदान है, हमें क्या क्या बलिदान चढ़ाना है। देखो यहाँ पर कितने ज्यादा परमेश्वर के इस कलाम में लिखे गए हैं। आइए हम भजन संहिता 51 से देखते हैं। भजन संहिता 51 हम उसकी 17 आयत में देखेंगे। 51 की जो 51 बोलते हैं उसकी 17 की कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, जब हम परेशान होते हैं, हालेलुया, जब हमसे कोई
कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है या हम दुखी होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हालेलुया, हमारे जीवनों की परिस्थितियां जो होती है वो हमारे बस से बाहर होती है, तो हमारा मन टूटता है। और मन हमारा कब टूटता है पता है? जब हम लोगों के द्वारा सताए जाते हैं, हालेलुया, हमें लोग अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं, हालेलुया, तब हमें ज़्यादा हर्ट होता है। क्यों? पता क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि जब हम किसी को कुछ नहीं बोलते तो हमें कोई क्यों कहे, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या ऐसा सोचा था? प्रभु यीशु मसीह को कितना सताया गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो ये नहीं सोचा ना कि हालेलुया कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलता तो मुझे कोई क्यों बोले, हालेलुया। क्योंकि फिर भी वो सताया गया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, हालेलुया, उसके बदन से कितना खून निकाला गया, कोड़े लगाए गए, उसने तो बहुत कुछ सहा, हालेलुया। तो वो क्या था? वो एक बलिदान था, वो मेमना एक हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया था। तो आज परमेश्वर हमसे वो नहीं चाहता। हमें परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि जाओ मेरे लिए तुम कोड़े खाओ, जाओ तुम मेरे लिए ये करो, जाओ तुम मेरे लिए वो करो। हाँ, दुनिया सताएगी, मारेगी, दुनिया लोग कर सकते हैं, हालेलुया, हमारे साथ, हालेलुया, कि परमेश्वर हमें कभी नहीं बोलेगा ना। तो वो क्या बोलता है कि मुझे जो है वो क्या धन्यवाद चढ़ाना है आपको। तो परमेश्वर को हमको धन्यवाद बलिदान चढ़ाना है, सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाने को बोलता है, हालेलुया, हालेलुया। हमें उसकी आराधनाओं में, हमें उसकी प्रार्थनाओं में बस वो हमसे एक बातचीत करना चाहता है, हालेलुया। वो जैसे हमें भी उड़ीक होती है ना कि हमारे साथ भी कोई बातचीत करे, हालेलुया। जब हम बहुत दिनों तक अकेले रहे तो हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर भी ऐसे अकेलापन महसूस करता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैं उसकी ओर ताक रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर क्या बोलता है, हालेलुया, परमेश्वर क्या बोलता है, हालेलुया, कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो मुझसे बातचीत करे, हालेलुया, मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है वो मुझसे बातचीत करे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उपास उसका नाम ऊंचा करो, मतलब उसकी आराधनाओं के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसको उपवास करके क्या करे, उसका नाम ऊंचा करे। वो कुछ नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि बस मेरा बेटा, मेरी बेटी, जैसे हम अपने बच्चों से भी ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारा नाम ऊंचा करें, हालेलुया, वो चाहे पढ़ाई के द्वारा हो, चाहे किसी भी चीज के द्वारा हो, हालेलुया। तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारा नाम ऊंचा हो, हाले। तो हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है कि हमारा नाम, मेरा नाम मेरे बेटे और बेटियों के द्वारा ऊंचा हो, हालेलुया। इसीलिए तो उसने हमें वारिस बनाया हुआ है, कि हमें बेटे बेटियां बनाया है, हालेलुया, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है, हालेलुया, है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसको बलिदान चढ़ाना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, हालेलुया, तो हम उसको टाइम देंगे, है ना, तो उसको हम प्यार भी देंगे, हालेलुया, उसको हम प्यार देंगे, उसको हम टाइम देंगे, उसको हम धन्यवाद चढ़ाएंगे। जब हमारे जीवन में कोई कार्य होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? खुदा का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब हम दुखी हो जाते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमारा मन टूटता है तब हम परेशान हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चढ़ाते, हालेलुया, तब हम धन्यवाद उसको चढ़ाना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को हमें दुख में भी और परमेश्वर को सुख में भी धन्यवाद चढ़ाना है, हालेलुया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हालेलुया। उसको रोज धन्यवाद देना, रोज बलिदान चढ़ाना है। कैसे? आइए हम देखते हैं भजन संहिता उसकी 45, सॉरी, भजन संहिता 145, भजन संहिता 145 की 15 आयत में, हालेलुया, क्या बोलता है? 15 आयत में क्या बोलता है? सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। जब खुदा हमको समय पर सब कुछ देता है, वो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देता, घटी नहीं होने देता, तो हम पीछे क्यों रहते हैं, हालेलुया। हम भूल जाते हैं। समय पर लिखा है कि तू उनको आहार समय पर देता है। आहार मीन्स रोटी, हालेलुया, समय पर देता है ना, हाँ, है ना। कोई 3 टाइम खाता है, कोई 2 टाइम खाता है, कोई 1 टाइम खाता है, वो अपनी इच्छा है, लेकिन खुदा तो हमको देता है ना। चाहे हमको किसी भी रीति से वो हमें मतलब वो नहीं होने देता, हमारे पास कमी घटी क्या है वो नहीं होने देता। तो फिर हमारे पास उसके लिए कमी घटी क्यों है? हम उसको समय को बलिदान क्यों नहीं चढ़ाते? हम उसका धन्यवाद क्यों नहीं करते? हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? हम वचन को मनन क्यों नहीं करते? हम उपवास क्यों नहीं करते? हालेलुया,
हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है, हमको वो इस रीति से उसको धन्यवाद देना है। यदि हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वो एक तरह का धन्यवाद होता है। प्रार्थना करना एक धन्यवाद है। कैसे? जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे दुख में करें चाहे सुख में करें, वो परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी खजूरी में बैठना, मतलब उसके साथ बातचीत करना। हालेलुया। तो ये चीज जो है वो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या करो? हर बात पर उसका धन्यवाद करो, चाहे समय बुरा हो, चाहे समय अच्छा हो, चाहे समय परिस्थिति कैसी भी हो। हालेलुया। परमेश्वर यही देखता है कि दुख में भी सुख में भी, कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कैसे मुझे धन्यवाद देता है। हालेलुया। क्या इसका ध्यान जो है वो मेरी ओर रहता है। हालेलुया। जब हम दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमें वो दुख भूल जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को लेके जाए। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? कि परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को लेके जाए। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं? हालेलुया, कि परमेश्वर को पता है, वो जानता है, वो मनों को जांचने वाले, वो मांगने से पहले जानता है। नहीं, वचन में लिखा है कि मैं अपने मुख के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। जैसा हम बोलेंगे वैसा वो करेगा। हालेलुया। तो वो कैसे करेंगे? भजन संहिता हम 86 उसकी 3 आयत में देखेंगे। भजन संहिता 86 उसकी हम, हालेलुया, उसकी हम 3 आयत में देखेंगे। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। देखो, दाऊद राजा क्या कहता है कि तू मुझ पर अनुग्रह कर। या दाऊद क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि तू मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। तुझे दिन भर पुकारता रहता हूँ, रोज पुकारता हूँ तुझे मैं। हम कुछ ना कुछ मांगते, हमको कुछ ना कुछ मांगते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जरूरी है कि प्रभु से हमारा जो रिश्ता है वो गहरा बनता जाए। हालेलुया। देखो, जब हम प्रभु के सामने जाएंगे, जब हम प्रभु से बात करेंगे, जब हम प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, आपको पता है ये हमारा रिश्ता गहरा होता जाता है और संसार से हमारा जो रिश्ता है वो टूटता जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम संसार से मांगना शुरू करते तो संसार हमें नहीं देता। हालेलुया। वो 4 बातें सुनाएगा, लेकिन जब हम प्रभु से मांगेंगे तो वो हमें देगा भी और वो हमारी शुद्धि भी लेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा भी। हालेलुया। और हमको देगा भी, वो नहीं कुड़कुड़ाएगा। हालेलुया। जब हम किसी से कुछ मांगने जाएंगे ना, उसके पास होते हुए वो क्या बोलेगा? मेरे पास है नहीं है। हालेलुया। बोलते ना से मेरे पास है ही नहीं है। चाहे हम पैसे मांग ले, चाहे हम कोई चीज मांग ले, अगर अंदर पड़ी भी होगी तो बोलेगा मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया है, कुछ भी बोलेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदावंद ऐसा जो हर समय मुहैया करवाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमको उसी से ही मांगना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुख हो सुख हो। अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, अंदर नहीं खाने को, आप परमेश्वर से मांगे, वो देने वाला परमेश्वर वो कहीं ना कहीं से मुहैया करवाएगा। हालेलुया। हमें जो कुछ भी मिलता है वो स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया। जो कुछ हमें मिलता है स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया। चाहे वो हमारी ये वचन की रोटी हो, चाहे हमें संसारिक रोटी, क्योंकि देने वाला तो हमारा यहोवा परमेश्वर है ना। हालेलुया। तो स्वर्ग के अपने आकाश के झरोकों को खोल कर ही वो हमको हर एक चीज वो मुहैया करवाता है। हालेलुया। वो हमें कमी घटी नहीं रहने देता। बस हमको क्या करना है? प्रार्थना हमें विश्वास से करनी है, वचन के साथ करनी है। हालेलुया। और अपनी जरूरतों को खुदा के सामने रखना है। और सबसे ज्यादा हमको क्या मांगना है पता है? हमको रोटी मांगनी है। कौन सी? ये वाली। हालेलुया। हालेलुया। हमको ये रोटी मांगनी है खुदावंद से। हालेलुया। इससे हम भूखे नहीं रहने चाहिए। हालेलुया। ये हमको रोज की रोटी मांगनी है खुदा से, तो वो हमें रोज के रोज तृप्त करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है? हमें तैयार रहना है प्रभु के लिए और शैतान की युक्तियों को समझने के लिए। हमको परमेश्वर में तैयार कैसे रहना है और शैतान की युक्तियों को कैसे समझना है। हालेलुया। हमको देखना है वचन से। कैसे? आइए हम चलते हैं नीति वचन, उसकी 8 अध्याय को हम निकालेंगे। नीति वचन 8 की 34, मतलब 8 की 34। हालेलुया। 8 की 34 में हम जाएंगे। कहते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा और मेरे द्वारा और खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हालेलुया।
मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के लिए हमेशा हर घड़ी कैसे तैयार रहना है। हालेलुया, हमें प्रभु की ओर अपनी नजरें रखनी है, निहारना है उसे रोज, ताकि हम जान सके कि प्रभु हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है। हालेलुया, आजकल क्या होता है, हम अपनी मर्जी से कार्य को करते हैं। हालेलुया, हमको अपनी मर्जी से कार्य को क्या है, नहीं करना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रख छोड़ा होता है। जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे जीवन में अपनी इच्छा से जब वो कार्य करता है, हालेलुया, तो क्या होता है, लिखो देखो ना यहाँ पर कितनी सुंदर बात लिखी हुई है परमेश्वर ने। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें यही सिखाता है कि हमारी निरंतर आंखें जो परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया, दूसरी तरफ हमें शैतान की ओर अलर्ट रहना है। कैसे शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया, मतलब उसकी युक्तियों को समझना है। हालेलुया, वो चुराने के लिए, हमारी आशीषों को चुराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमें नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि मैं कब इसके जीवन में कार्य करूं। हालेलुया, जैसे ठंडी चीज होती है ना, ठंडी चीज, उसके ऊपर मक्खी जो है, मक्खी हो चाहे कोई भी चीज हो, हालेलुया, वो क्या करती है, आराम से बैठती है और उस चीज को खाती है ना। हमने घरों में भी देखा होगा, बहुत सारी मक्खियां होती है, वो कहीं कहीं पर बैठती है। लेकिन एक गर्म चीज जब होती है, मान लीजिए कोई गर्म तवा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए एक गर्म तवा है, क्या मक्खी उस पर बैठ पाएगी? नहीं, कभी नहीं बैठ पाएगी, है ना। तो मतलब हमें ठंडे और गुनगुने नहीं रहना है, हमको गर्म रहना है, सिर्फ गर्म रहना है, ताकि हमारे ऊपर भी शैतान की कोई भी युक्ति योजना कार्य ना करने पाए। शैतान की कोई भी मतलब उसका कोई भी कार्य, उसका कोई भी वार हम पर जो है वो सफल ना होने पाए। वो कब होगा? जब हम गर्म रहेंगे। किससे? परमेश्वर यीशु मसीह की आग से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रार्थनाओं से, परमेश्वर की आराधनाओं से। मतलब हम जब गर्म रहेंगे तो शैतान हम पर अटैक नहीं कर पाएगा, वो नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हारा हुआ है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर देखा जाए तो हर चैप्टर में उसकी हार है, वो शुरू से लेकर अंत तक वैसे ही हारा हुआ है। हालेलुया, तो हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया है, क्योंकि वो आग है। हालेलुया, उसी तरह से जो हमारे अंदर प्रभु की आग है वो इतनी होनी चाहिए कि सच में हम पर कोई भी जो कार्य है वो नहीं होना चाहिए शैतान का। हालेलुया, खुदावंत के लिए मरना और प्रभु के पीछे चलना। हालेलुया, हमको बलिदान क्या चढ़ाना है? परमेश्वर के लिए मरना, है ना। मरना वो नहीं कि बस है ना कि शरीर को घात कर लिया, नहीं, ऐसा मरना नहीं है। उसको मरना क्या बोलते हैं, हम वचन से देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के लिए मरना और उसके पीछे चलना। हालेलुया, अगला पॉइंट क्या बोलता है, हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसकी 23 आयत। हालेलुया, लूका 9 की 23 हम देखेंगे, 9 की 23 में। हालेलुया, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। हालेलुया, खुदावंद का वचन कितना अच्छा हमको सिखा रहा है। उसने सबसे कहा, हालेलुया, उसने ये नहीं कहा कि चेलों से कहा, उसने सभी से कहा है। हालेलुया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई का मतलब ये नहीं है कि ओनली सिर्फ जो प्रभु में उन्हीं के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने एक एक अपने बच्चे के लिए, क्योंकि सारी सृष्टि उसी की रची हुई है। हालेलुया, वो सबों के लिए आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाना क्या है? देखो, जब कई लोग क्या होते हैं कि जैसे खुदा ने वो लकड़ का क्रूस उठाया था ना, उसको क्रूस समझते हैं। नहीं, क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। प्रभु के पीछे चलने का मतलब है प्रभु का चेला बनने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? हालेलुया, वो ये है कि अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे होना, मतलब अपने दुख
दुखों को, मतलब अपने दुख हो, तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, तो प्रभु के लिए सहन करना, प्रभु के लिए सहन करना, क्रूस उठाना, हालेलुया। जब हम पर कोई ताड़ना आती है, कोई हम पर विपत्ति आती है, तो हम घबरा जाते हैं, हालेलुया। लेकिन खुदा ने क्या बोला, वचन में बोला है कि वो अपने आप का इनकार करे, हालेलुया। वो शारीरिक नहीं होना चाहिए, वो आत्मिक होना चाहिए। जब वो आत्मिक होगा तो शरीर की जो दुख तकलीफें हैं वो हमको महसूस नहीं होती, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में जा चुके होते हैं। हम प्रभु के पीछे, हमें प्रभु के पीछे चलने का मतलब जो है वो समझ आ चुका होता है, हालेलुया। तो इस रीति से हम घबराएंगे नहीं, और खुदावंत को हम ये मतलब एक बलिदान चढ़ाएंगे, किस, अपने शरीर का, हालेलुया, अपने शरीर का। जब वचन में कहता है जब तुम्हारी गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी कर दो, वो भी एक शारीरिक घात है, हालेलुया। तो प्रभु के लिए सहना, आपने देखा होगा प्रभु के दास जो है वो बहुत कुछ सहते हैं, हालेलुया। तो वो उनको पता होता है कि ये हम प्रभु के लिए सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है, हालेलुया। जितना समझा जाता है उतना आसान नहीं है, प्रभु के पीछे चलना बहुत टफ है, हालेलुया। अपने आप से इनकार करने का मतलब है यदि जान भी चली जाए तब भी हालेलुया, हंसते हंसते जान को कुर्बान कर देना, किसके लिए, खुदावंद के लिए, हालेलुया। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब ये है कि रोज के रोज मरना। जानते कैसे? रोज के रोज मरना, अपनी इच्छाओं को मारना, हालेलुया, अपनी इच्छाओं को मारना, परमेश्वर के लिए अपनी इच्छाओं को मारना। यदि कोई ड्रिंक करता है और वो ये सोच ले कि मैं आज के बाद खुदावंद यीशु मसीह के लिए ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं चैलेंज करती हूँ कि वो ड्रिंक की लत उसकी छूटेगी और वो कभी भी उसके पास नहीं आएगी, अगर वो खुदा के लिए करेगा तो, हालेलुया। मतलब उसने अपने आप को उस रीति से मार दिया, हालेलुया। यदि कोई विचार में है, यदि वो चाहे तो खुदावंद के लिए विचार को छोड़े, तो वो रोज का रोज मरना है, हालेलुया। इसी रीति से यदि उपवास रखना मतलब खाना छोड़ देना। खाना छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब जब आप, यदि मान लीजिए, ये भी एक एग्जांपल है कि यदि हमको कोई बहुत ज्यादा मतलब टेस्टी लगती है, कोई चीज बहुत टेस्टी लगती है, खुदावंत के लिए उपवास में उस चीज को छोड़ देना, ये भी क्रूस उठाना है, हालेलुया। हर एक चीज में खुदावंत को आगे रखना और उसके लिए प्रतिदिन मरना, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी स्वभाव को छोड़ना, अपनी गंदी आदतों को छोड़ना, हालेलुया। प्रतिदिन, क्यों? हर एक इंसान को पता होता है कि उसके अंदर कौन सी कमी है। हर एक इंसान जानता है कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है, मेरे अंदर क्या है, क्या मेरे स्वभाव में क्या चीज है, हालेलुया। यदि कोई बहुत गुस्से वाला है तो उसको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को गुस्सा पसंद नहीं है, हालेलुया। क्रोध से वो नफरत करता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हर एक चीज से वो जलन रखता है, मतलब क्रोध करता है, मतलब वो गुस्से होता है, वो उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है, हालेलुया। तो परमेश्वर इन चीजों से क्या करता है, हमारा बलिदान चाहता है, हमें छोड़ने के लिए बोलता है। यदि हम ये चीजें छोड़ते हैं तो मतलब हम खुदा के पीछे सही रीति से चल रहे हैं, हालेलुया। जब शैतान को आग लगती है, अगर हमारे जीवन में एकदम से कोई विपत्ति आती है, मतलब अगर सुबह उठ करके आपको शैतान चैलेंज ना करे, मान लीजिए आपको सुबह उठते ही शैतान किसी बात के लिए चैलेंज ना करे, तो समझ लेना कि आप खुदा में कमजोर हैं। और अगर कोई चैलेंज आपको शैतान की ओर से आता है तो समझ लेना आपकी जो गाड़ी है वो सही चल रही है, हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सही चल रही है, हालेलुया। आप खुदा में सही मतलब कि सही ट्रैक पे चल रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, उसको फर्क पड़ रहा है। वो अपने लोगों को कभी नहीं छेड़ेगा, वो परमेश्वर के लोगों को छेड़ेगा, हालेलुया। तो हमको हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहना है, और उसका एक ही उपाय है, और वो है प्रार्थना, आराधना, वचन और उपवास, हालेलुया, हालेलुया। तो क्योंकि पिता की इच्छा और हमारी इच्छा उनके बीच लड़ाई है, हालेलुया। क्योंकि पिता की इच्छा और हमारी इच्छा का मतलब, और पिता की इच्छा और हमारी इच्छा का मतलब ये है कि पिता की जो इच्छा होती है, हमारी इच्छा शैतान की ओर से, हालेलुया। शैतान हमें भरमालता है, वो हमें कहीं भी हमारे काल में कुछ ना कुछ बोलेगा, हमारा माइंड डिस्टर्ब करेगा, हम जाना कहीं होता हम चले कहीं जाते हैं, हालेलुया।
तो परमेश्वर की इच्छा में और हमारी इच्छा में के बीच में लड़ाई है, फर्क है। हम क्या करते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम खुदा की क्या इच्छा है उसको हम समझते नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्लान को हम नहीं समझते। हालेलुया, कि परमेश्वर का प्लान क्या है। हालेलुया, जब हम इन चीजों को समझना लग जाएंगे ना, तो खुदावंत की जब इच्छा को समझना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, हमारे जीवन का तो मतलब एक चेंज, बदलाव ही आ जाएगा पूरी तरह से हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। हालेलुया, इसीलिए तो कहते कि खुदा की वेट करो, खुदा की इच्छा का वेट करो। वो देर लग सकती है, लेकिन उसके देर में अंधेर नहीं है, बस देर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमें ऐसे नहीं रहने देता। हालेलुया, चाहे ये जो लड़ाई है वो लहू और मांस की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर और आत्मा की लड़ाई है। हालेलुया, जब हमें कोई दुख देता है, कुछ भी बोलता है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको आशीष देना है। पता है, ये परमेश्वर हमको बोला कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम आशीष देने के वारिस है, हमें आशीष देना है। हालेलुया, इससे बोलते हैं अपने आप को रोज मारना। हालेलुया, रोज मरना। यदि हमको रोज कोई कुड़कुड़ाता है हम पर, कोई हम पर जो हमें कुछ बोलता है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हो, तो ये मरना है। कैसे मरना है, कि हमने उसकी बात को अनसुना किया। हालेलुया, हमने उसको सहन किया, हमने उसको पी लिया। हालेलुया, हालेलुया, मार दिया उस चीज को। यदि हमारी जगह कोई और हो तो वो उसके साथ बराबर लड़ने पड़ जाएगा, मारने पीटने लग जाएगा। लेकिन हमको उल्टा उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने हमको इसीलिए क्या किया हुआ है, चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में जो भी बोलता है, शरीर उससे उल्टा ही बोलेगा। जो आत्मा में बोलेगा ना, वो शरीर में उल्टा बोलेगा। क्यों? शरीर जो है वो उसको शैतान ने क्या देखो लिखा है ना कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है, दुर्बल है। हालेलुया, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हमारा शरीर निर्बल होता है, हालेलुया, तो परमेश्वर वहां पर हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, क्या टाइम, अपना शरीर, हालेलुया, तो हम पर सामर्थ उतरती है, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम पर तैयार नहीं होता। हालेलुया, लेकिन आत्मा क्या होती है, तैयार होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन को रोज ढूंढना है। वचन को क्या करना है, हमको रोज ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, आइए हम आगे देखते हैं। उसमें वचन में देखते हैं प्रेरितों के काम उसकी 17 आयत 17 प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत, 17 चैप्टर उसकी 11 वर्सेस। हालेलुया, 17 चैप्टर उसकी 11 वर्सेस में क्या बोलते हैं, प्रेरितों की काम 17 चैप्टर उसकी 11 आयत। ठीक है, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्हें बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी मतलब लिखा है, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है। मतलब यहाँ पर विश्वास की देखो कितनी गड़बड़ी, यूं ही है, डाउट है, यूं ही है कि नहीं, मतलब है भी है कि नहीं बातें ये। हालेलुया, प्रेरितों के काम में देखो कितना मतलब परमेश्वर को पुराने नियम में क्या होते थे, लोग रोज ढूंढते थे, क्या करते थे, वचन को रोज ढूंढते थे कि ये है भी है कि नहीं है। कि मतलब उनको इतनी ज्यादा लगन थी कि वो वचनों में ढूंढ के निकाल लेते थे कि ये बातें हैं भी है कि नहीं है। हालेलुया, वो ढूंढ लेते थे। तो हमको वचन में से ढूंढना है। देखो अगर हमारे जीवन में हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे जीवन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, हालेलुया, तो क्या होगा, हालेलुया, परमेश्वर से वचन से मांगो और उसे ढूंढो डेफिनेट। क्योंकि ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी वचन, ऐसा मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन का आंसर जो है वो बाइबल में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है।
जरूर मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि बाइबल से आपको कुछ ना मिले। आपके जीवन से रिलेटेड होता है, बस उसको ढूंढना होता है वचन के द्वारा। हालेलुया। तो वचन को पढ़ो और उसमें से अपने क्वेश्चन के आंसर परमेश्वर से मांगो, उससे ढूंढो। हालेलुया। क्योंकि कोई भी जब बात होती है तो वचन में ढूंढते थे। जब भी कोई वहां पर बात होती थी ना पुराने नियम में, तो वो क्या करते थे, वचन से ढूंढते थे, तो उनको मिलता था। हालेलुया। वचन से उनको हर एक चीज जो थी वो मिलती थी, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, देखो वचन कहता है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। तो वो जब ढूंढते थे तो उनको मिलता था। वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। जब वो लोग ढूंढते थे ना, हालेलुया, तब वो क्या करते थे, पाते थे। हालेलुया। पर आज ऐसा नहीं है। थोड़े से कार्य के लिए हम क्या करते हैं, अपने दासों के पास चले जाते हैं, थोड़ी सी बात होती है पास्टर के पास चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन खुद मेहनत करना नहीं जानते। रोज की रोज वचन ना पढ़ना, आराधना ना करना, प्रार्थना ना करना, इसलिए हम उनकी जैसी सामर्थ को नहीं पाते। हालेलुया। जब हम रोज आराधना करेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, रोज खुदा के साथ रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली, हालेलुया, हमारे अंदर जो क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन बाद में आएगा, आंसर पहले आ जाएगा। हालेलुया। हमारे सोचों में खुदावंद हमारे मनों में उस चीजों को डालेगा। हालेलुया। कि जो तू सोच रहा है वो उसका वहां पर है। अपने दासों के जरिए वो पहले ही हमारे पास आ जाएगा, वचन से हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी ना किसी रीति से उस आंसर को हमें देगा जरूर, लेकिन हम ढूंढने वाले होने चाहिए। हालेलुया। जब हम ढूंढेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, हालेलुया, तो हम क्या करेंगे, पाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो हाँ, यदि हमें ब्लेस होना है तो हर बात को वचन से ढूंढो। अगर हमको ब्लेस होना है तो हर बात को क्या करो, वचन से ढूंढो। हमारी कमजोरी वचन से ढूंढो, बात करो। हमारा स्वभाव नहीं चेंज हो रहा, क्रोध नहीं जा रहा, वचन से ढूंढो। परमेश्वर को वचन से मांगो, उसको क्लेम करो, उस वचन को लेके प्रार्थना करो। हालेलुया। तो क्या होगा, वो चीज हमारे अंदर से जाएगी। हालेलुया। मान लीजिए कि किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो वो वचन से ढूंढे कि मेरे को अगर यदि गुस्सा ज्यादा आता है तो मैं इसका सोल्यूशन वचन से, बाइबल से कैसे ढूंढूं। जब वो खुद मेहनत करेगा, परमेश्वर उससे बात करेगा, परमेश्वर उसको रास्ता दिखाएगा और वो उससे खुद ही डिलीवर हो जाएगा। क्यों, वचन ही परमेश्वर है और डिलीवर करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, वो डिलीवर करेगा। हालेलुया। कैसे, वचन के द्वारा। जब वचन बात करेगा तो वचन हमारे अंदर जाएगा और वचन बात करेगा तो उसको हम ग्रहण करेंगे। जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली गंदगी साफ होएगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र कलाम हमारे अंदर जाएगा तो गंदी चीजें बाहर आएंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें हर बात को वचन से ढूंढना है, पर खाली ढूंढना नहीं है, उस पर चलना भी है। मतलब उसको ढूंढना ही नहीं है कि बस मिल गया, हालेलुया, वचन मिल गया तो हमें आंसर आ गया। नो नो। मतलब अगर हमको मिल जाता है किसी भी बात का आंसर, हमें बाइबल से मिलता है, तो हमको क्या करना है, उसके ऊपर चलना है और प्रेयर करना है, उस वचन को लेके प्रेयर करना है। हालेलुया। कि ये वचन जो है, इस वचन के माध्यम से खुदावन मेरे जीवन से क्या है, वो चीजें जाएं, वो तब जाएंगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसे तेरा विश्वास होगा वैसे तेरे लिए हो जाएगा। वचन में लिखा है, तुम मैं अपने मुख के फल का सृजनहार हूं। मतलब जैसा मुख से बोलोगे वैसा होगा। अगर वचन के द्वारा बोलोगे तो वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। तो दिन रात मेहनत करते रहो। हालेलुया। बाइबल की हर एक बात उन्हें पता थी। जो पुराने नियम के लोग थे ना, बाइबल की हर बात उनको क्या थी, पता होती थी कि कौन सी बात कहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया। हमें भी आज उन्हीं की तरह हमें भी पता होना चाहिए कि बाइबल में कौन सी बात कहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया। वो कैसे रहेगी, जब हम बाइबल को मनन करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तब हमको वो जो है वो चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, वचन याद होने शुरू हो जाएंगे। हमें वो वचन कहाँ पर लिखा हुआ हमें याद होना शुरू हो जाएगा, किस चैप्टर में है वो याद होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए रोज ख्याल रखना है हमें किस चीज की, हमें दूसरों की हमें चिंता करना। हालेलुया। देखो 2 कुरिन्थियों
दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत में हम पढ़ेंगे। और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। अपना समय, अपनी जिंदगी दूसरों को देना, वो हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद की जरूरतें पूरी कर सके। यदि हमारे पास 100 रुपया है ना, तब हम दूसरे को 10 रुपए दे पाएंगे। दूसरों की जरूरतों को पूरा करना, हालेलुया। मतलब जब हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज है, तो उसमें से जब हमारे पास 100 रुपीज होगा तभी तो हम दूसरे को 100 रुपये 10 रुपए बीच में से दे पाएंगे। जब हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे मतलब उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब दूसरों की ओर ख्याल रखना, दूसरों का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि दूसरों को एक दूसरे से प्रेम रखना। हालेलुया। मतलब दूसरों, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता दूसरों के लिए आए थे, हमारे लिए आए थे, अपने लिए नहीं वो आए थे। हालेलुया। अगर उसने अपने लिए कोड़े नहीं खाए, अपने लिए मार नहीं खाई, उसने हमारे लिए मार खाई है, दूसरों के लिए। तो हमें भी उसी, क्योंकि परमेश्वर लोग बोलते थे मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के साथ रहना है, लेकिन क्या वो ये चीजें कर पाते हैं? हम लोग क्या वो चीजें कर पाते हैं? अरे हम इतनी छोटी सी बात नहीं उसके लिए छोड़ पाते, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से उन चीजों को मांगना है कि खुदावन हमें वो दे, तो वो हमें देगा। हालेलुया। हमें रोज मददगार रहना है, हर रोज मददगार रहना है, हमेशा अलर्ट रहना। कैसे? इब्रानियों का हम 3 अध्याय, इब्रानियों 3 उसकी 13 में हम क्या देखते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 3 की 13 में हमें रोज परमेश्वर की संगति करनी है। इब्रानियों 3 की 13 में हमें रोज परमेश्वर की संगति करनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें दूसरों के लिए जीने के लिए बुलाया है। जिसकी जिंदगी में वचन नहीं है, जो वचन नहीं पढ़ते, नहीं सीखते, उसकी जिंदगी आज नहीं तो कल शैतान उसे फाड़ खाएगा। अगर हमारे पास परमेश्वर के वचन है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों के लिए जिए, मतलब अपने लिए नहीं। यदि हम तो अपने लिए जी लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या किया, परमेश्वर ने हमको बचा लिया, हम परमेश्वर के पास आ गए। हालेलुया। खुदावंद ने हमें खींच लिया उस गड्ढे में से जहाँ हम कीच में पड़े हुए थे। लेकिन अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए? दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए जीने का मतलब है कि अगर हमको कोई लगता है कि इस बंदे को जरूरत है, तो खुदावंद का कलाम उसे सुनाओ, खुदावंद के बारे में उसको बताओ, उसके सुसमाचार को बताओ, खुदावंद कौन है, अपने जीवन के बारे में बताओ, ताकि उसका जीवन भी बदले। हम बच गए ये काफी नहीं है, हमको दूसरों को भी बचाना है। हालेलुया। दूसरों के साथ परमेश्वर की बातों को बांटना है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, उनकी मदद करनी है। मदद करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसको खाने को दे दिया, उसको पैसे दे दिए, उसको ये दे दिया। नहीं, मदद करने का मतलब है उसके पास ये वाली रोटी लेके जाना, वचन की रोटी लेके जाना। ये उसकी मदद, बहुत मदद हो जाएगी। किसमें? बचने के लिए। हालेलुया। नहीं तो शैतान, अगर उसके पास वचन नहीं पहुंचेगा, अगर उसके पास खुदा का कलाम नहीं पहुंचता है, खुदा की बातें नहीं पहुंचती, तो शैतान उसको फाड़ खाएगा। हालेलुया। शैतान हर पल हर घड़ी मतलब उसको फाड़ खाने की ताक में रहता है। हालेलुया। क्योंकि नरक में लोग जा रहे हैं जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता, वो परमेश्वर से बिल्कुल अनजान है। हालेलुया। तो वो तो शैतान तो उसको धकेल ही रहा है ना अपने राज्य में, लेकिन हमको खुदावंद के स्वर्ग के राज्य में उनको अपने साथ लेके जाना है उन लोगों को। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है, देखो ये फोन एक माध्यम है कहाँ तक लेके जाने के लिए, खुदा के वचन को दुनिया के शोर तक। हालेलुया। यदि आपका एक शेयर ना जाने, ये किसकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया।
किसके साथ ही वचन के द्वारा बातचीत हो जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर तूने मुझे बचाया। हर रोज जो बातें उसको अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ो, नहीं छोड़ी जाती, उससे प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यदि मनुष्य नहीं कर पा रहा, यदि मनुष्य नहीं छोड़ पा रहा, तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मदद करेगा। वो मददगार है, वो सहायता उसकी ओर ताकिए। हमारी आंखें पर्वतों की ओर होनी चाहिए। हमारा पर्वतों का पर्वत कौन है? हमारी चट्टान कौन है? यहोवा। उस यहोवा हमारा गढ़ है। हालेलुया। हमारी आंखें उसकी ओर रहनी चाहिए। अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है, यदि हम आराम से उस छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, नहीं छोड़ सकते तो उसकी ओर ताकिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को हर पल हर घड़ी खुदावंत के साथ रहना है। हर घड़ी परमेश्वर को ताकते रहना है। हर घड़ी परमेश्वर को पुकारते रहना है। हर घड़ी खुदावंत को अपने आप को समर्पण करना है। खुदावंत के आगे अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया। तो आज आपका समर्पण, आज आपकी जो ये वाचाएं हैं, परमेश्वर के साथ वाचा बांधे कि परमेश्वर मैं इस चीज को छोड़ूंगा तेरे लिए। हालेलुया। देखना परमेश्वर कितनी आशीषें आप पर ढेलेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कीजिए, परमेश्वर के आगे अपने आप को दे दीजिए कि खुदावन मेरा जीवन तेरा है। हालेलुया। तभी तो उसने बोला अपने आप से इनकार करो और क्रूस तभी मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे आओ। हालेलुया। अपने आप से इनकार करो, हमें अपने आप से इनकार करना है। हालेलुया। कुछ नहीं है मेरा शरीर, कुछ नहीं है। हालेलुया। खुदावन के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना होगा। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करना है कि खुदावन तूने मुझको चुना है अपने राज्य के लिए। हालेलुया। तो जो वो कंडीशन, जो वो हमें आज्ञाएं देता है, हमको उन आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। उन आज्ञाओं पर चलना है। हमें जो परमेश्वर कहता है, हमसे बातचीत करता है, हमको जो भी बात करता है, हमको उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। उसकी आवाज को अनसुना नहीं करना। आमीन। हालेलुया। वो किसी भी रीति से बोलेगा, वचन से बात करेगा, अपने दासों के द्वारा बात करेगा, वो सपनों के द्वारा बात करेगा, लेकिन वो बात अपने वचन से करता जरूर है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी बात को अनसुना नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ वो यही चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी हालेलुया बलिदान चढ़ाए। क्या? अपने टाइम को, अपने शरीर को, अपने खाने को, अपने उपवास को, अपनी प्रार्थना को। हालेलुया। वो उसके साथ टाइम को स्पेंड करें। हालेलुया। तो हर एक आशीष आपकी है, हर एक आशीष आपकी है। उसके साथ टाइम स्पेंड करो। दैट्स इट। वो कुछ नहीं चाहता। धन्यवाद बलिदान चढ़ाओ, समय दो उसको, बस। हालेलुया। तो आज आपका समर्पण, आज आपके मुख से निकले हुए वर्ड वो सुनेगा और आंसर देगा। आमीन। हालेलुया। अपने आप को समर्पण कीजिए इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। हर एक को पता होता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। आज उन कमियों को छोड़ो। हालेलुया। आज हम सब मिलकर उन कमियों को छोड़ते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। खुदावंद बात करता है। हालेलुया। खुदावंद पुकार रहा है अपनी हजूरी में। खुदावंद अपने उस बलिदान को चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। दशमांश दीजिए खुदावंद को। हालेलुया। पूरा दशमांश दीजिए, उसके साथ टाइम को स्पेंड कीजिए। हालेलुया। उसके साथ बातचीत कीजिए। हालेलुया। ताकि वो सुनने के लिए तत्पर है। हालेलुया। लेकिन हम सुनाने में बड़ी बेवकूफ़ी कर जाते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार है। हम सुनाते नहीं, हम कहीं और ही जाते रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के आगे अपने समर्पण को कीजिए, अपने आप को बलिदान चढ़ाइए कि खुदावंद मैं तेरे आगे बलिदान हूँ। तू जो चाहे मेरे जीवन से कर मेरे परमेश्वर। तू जहाँ चाहे मुझे यूज कर, तू जहाँ चाहे मुझे लेके जा, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर खुदावंद। अगर मेरे भी अंदर में तुझे कोई भी कमी लगती है खुदावंद, तो तू दूर कर। मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पा रहा खुदावंद, तू मेरी मदद कर। वो जरूर मदद करने वाला परमेश्वर है। उसके आगे आज समर्पण कीजिए इन वचनों के द्वारा। इन वचनों को ग्रहण कीजिए, इन वचनों के द्वारा समर्पण कीजिए। आपका एक समर्पण खुदावंद की नजदीकी है। आपका एक समर्पण खुदावंद की प्रेजेंस है। हालेलुया। आप खुदावंद की हजूरी है।
खुदावन के लिए बलिदान है। हालेलुया, अपने आप को समर्पण कर दीजिए खुदा के सामने। आज खुदावन के आगे घुटने टिकाइए और समर्पण कीजिए खुदावन के आगे अपने आप को, पूरी जिंदगी के लिए समर्पण कर दीजिए। हालेलुया, क्योंकि जिंदगी उसी की है। हालेलुया, जब तक चाहे, जब तक चलाए, जब तक हमें वो नचाए हमको ना चलाए। हालेलुया, जब तक हमको चलाए हमें चलना है। हालेलुया, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, मैं खुदावन से प्रार्थना करती हूँ इन वचनों के द्वारा खुदा आप सबको आशीष दे। और खुदावन परमेश्वर पिता, जो भी आज वचन के द्वारा प्रभु जी जिस रीति से भी खुदावंद आपने हम सबसे बातचीत किया खुदावंद राजा, ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। जितने लोग खुदावंद यहाँ पर मौजूद है खुदावंद, मैं एक एक के जीवन के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर इन वचनों के विषय को रिलीज करती हूँ खुदावंद राजा। हालेलुया, खुदावंद तू पाक साफ, खुदावंद तू पाक है, पवित्र है मेरे खुदा, पाक साफ है मेरे खुदावंद राजा। आपका वचन कहता है मैं पवित्र हूँ तू भी पवित्र बन। प्रभु आपके वचन में ये भी कहा है खुदावंद राजा कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हे खुदावंद, हम अपने शरीर को तुझे बलिदान चढ़ाते हैं खुदावंद राजा, तुझे रहने के लिए हम पुकारते हैं पवित्र आत्मा को। पुकारिए पवित्र आत्मा को, अपने शरीर को बलिदान कीजिए, चढ़ाइए उसको अपने शरीर को खुदावंद। और खुदावंद से कहिए मेरे शरीर में खुदावंद तू वास कर। हालेलुया, जब आप ऐसा कहेंगे तो खुदावंद हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा और अनचाही शक्तियां यीशु के नाम से जाएंगी, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। खुद अपने मुख से अंगीकार कीजिए। हालेलुया, रब मेरे खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं रब्बा, तेरा धन्यवाद करते हैं रब्बे, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, इस वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी एक एक जन को छू, एक एक जन को छू खुदावंद, और जो ऑफलाइन भी देखे खुदावंद राजा, वो प्रभु जी तेरे 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 नजदीकी में आने पाए खुदावंद राजा। सच में खुदावंद, जो उस दशमान से, जो समय से दूर है मेरे खुदावंद राजा, आज मैं विश्वास करती हूँ वो समय आ चुका है, वो समय आपको मिल चुका है जो शैतान ने आपसे ले लिया था। आज खुदावंद की हजूरी आपके अंदर आ चुकी है। ओ जीसस, हालेलुया, वो समय से दूर। हालेलुया, मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ जो भटक चुका है। हालेलुया, परमेश्वर के दशमांश नहीं देता। कितना समय उसने 2.5 घंटे बोला है कि मुझे 2.5 घंटे दशमांश दे, मेरी नजदीकी में आ। 24 घंटे में से वो 2.5 घंटे खुदा को देने के लिए जो तैयार है। हालेलुया, आज खुदावंद उससे बात कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, खुदावंद तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया, जो भी है कोई यहाँ पर जो परमेश्वर की उस प्रेजेंस से दूर हो चुका है। हालेलुया, है कोई यहाँ पर जो परमेश्वर की प्रेजेंस से यहाँ दूर हो चुका है। आज परमेश्वर दोबारा से मांग रहा है, वो परमेश्वर वो बलिदान मांग रहा है, वो समय का बलिदान मांग रहा है किसी से। हालेलुया, प्लीज टाइप कीजिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। वो समय का बलिदान आपसे दोबारा से मांग रहा है। वो छोड़ चुका है उस समय को, वो परमेश्वर की हजूरी में बैठने वाला इंसान है, लेकिन वो छोड़ चुका है। हालेलुया, वो छोड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, टाइप कीजिए, मैं प्रार्थना करूंगी उसके लिए। हालेलुया, वो परमेश्वर उस बेटे से, उस बेटी से दशमांश मांग रहा है समय का। हालेलुया, जो समय उसने खो दिया है, हालेलुया, आज उसे मिलने जा रहा है। वो दोबारा से वापस उस समय को पाने जा रहा है। हालेलुया, खुदावंद का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा वो उस समय को पाएगा। यस जीसस, हालेलुया, यस, वो टाइप करे वो समय किसने वो समय खोया है। हालेलुया, जिसने भी वो समय खोया है खुदावंद उसे वो समय देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जिसकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हालेलुया, वो मुझे टाइप कीजिए। हालेलुया, वो टाइप कीजिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। और वो टाइप कीजिए कि जो परमेश्वर बात कर रहा है, जिससे भी बात कर रहा है खुदावंद, कि वो समय परमेश्वर को नहीं दे रहा जो वो पहले देता था। वो खो चुका है इस समय को, आज वो समय उसे मिल जाएगा दोबारा से, यदि वो यहाँ पर अंगीकार करेगा कि हाँ वो मैं हूँ जिसने वो समय खोया है। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन में आएगी। परमेश्वर का वो दुश्मन जो वो समय वो उसने खोया है, वो उसे दोबारा मिलने जा रहा है। हालेलुया, वो बैठ नहीं पा रहा है, वो परमेश्वर की हजूरी में बैठ नहीं पा रहा है। बता रही हूँ, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ नहीं पा रहा है। वो बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ वो बैठ नहीं पा रहा है। हालेलुया, वो कौन है वो टाइप करे, वो कौन है। हालेलुया, वो समय को खो चुका है। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ रमन कुमार के लिए मेरे खुदावंद राजा, हालेलुया। परमेश्वर पिता उनकी मैरिज, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और उनकी फैमिली के लिए खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंद ये परिवार खुदावंद प्रभु जी आपके पीछे चलने वाला हो जाए मेरे राजा, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा में बढ़ने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। उनकी मैरिज लाइफ खुदावंद प्रभु जी, जिसको खुदा ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता खुदावंद प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता उनकी मैरिज लाइफ जो है वो खुदावंद प्रभु जी मजबूत होने पाए, हालेलुया। और उनकी फैमिली में आपकी आशीषें आने पाए, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन धन्यवाद करते हैं बच्चे आपकी आशीष खुदावन, आपका दिया हुआ वरदान है मेरे खुदावन। मैं एस्तर सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर वो बच्चा जो भी पिता परमेश्वर ये माँ अपने बच्चे के लिए आपसे आपके चरणों में ये विषय रख रही है, वो विषय खुदावंद प्रभु आपने सुना है, उत्तर दिया है मेरे खुदावंद राजा प्रभु जी। वो बच्चा पढ़ लिख कर आपका नाम ऊंचा करने वाला हो जाए, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करने वाला हो जाए खुदावंद, हालेलुया। उस आशीष से उसे भर मेरे को पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंद राजा उस आशीष से इन बच्चों को भर दे, मामूर कर मेरे खुदावंद राजा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद राजा, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा तारीफ हो जाए खुदावंद, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सिस्टर लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद राजा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इनका जो भी विषय है खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर पिता है, जो भी इनका विषय है खुदावंद राजा परमेश्वर पिता, उस विषय को आपने सुन लिया है, ग्रहण कर लिया है, उत्तर दे दिया है मेरे खुदावंद राजा, हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु हर एक प्रकार की आशीषों को इस बहन के जीवन में मैं खोलती हूँ यीशु राजा, हर एक रास्ते को खोलती हूँ यीशु राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, तेरा धन्यवाद करती हूँ, स्तुति महिमा तारीफ के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जल्दी जल्दी से अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उन्हें सेंड कीजिए। मैं पूरी जो वो नहीं पढ़ पा रही हूँ, पूरी जो रिक्वेस्ट है मुझे पढ़ नहीं पा रही, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बी रिपीट, मैं खास प्रार्थना उस इंसान के लिए करूंगी जिसने परमेश्वर में अपने समय को खोया है, शैतान ने जिससे उसका समय लिया है, वो बैठ नहीं पा रहा है, प्रार्थना उससे हो नहीं पा रही है, वचन उससे हो नहीं पा रहा है, हालेलुया। प्लीज मुझे टाइप कीजिए, परमेश्वर का आत्मा बार बार ये चीज बोल रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी तो वो उस समय को दोबारा जो है वो पाएंगे, आमीन। ओके, धन्यवाद खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आपके बेटे अर्पित के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जो बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा, चर्च नहीं जा रहा खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं खुदावंद राजा परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर मैं आपकी बेटी होने के नाते आपके दिए अधिकारों को यूज करते हुए खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, उसके मन को प्रभु जी छू लीजिए मेरे खुदावंद, आपके लहू के द्वारा प्रभु जी उसके मन को चेंज कर खुदावंद, वो बेटा स्कूल जाने लगे, वो चर्च जाने लगे खुदावंद राजा। जो भी अंधकार की शक्ति उसे खींचती है मेरे खुदावंद राजा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो जलने पाए खुदावंद राजा, दूर होने पाए मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करती हूँ, महिमा तारीफ करती हूँ खुदावंद राजा, क्योंकि आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं खुदावंद राजा। वो बेटा हील्ड हो चुका है, विश्वास के साथ प्रभु जी आपके सामने प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी, ये बेटी टेस्टिमनी के साथ खड़ी हो जाए मेरे राजा।
मैं आपका धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए, आपका नाम ऊंचा करने के लिए मेरे खुदावंद राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। वो बेटा आजाद हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु जी आपने डर का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। वो सामर्थ्य उस बेटे के ऊपर आ चुकी है मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। सामर्थ्य के द्वारा, उस लहू के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, जो भी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावंद दूर हो चुकी हैं। हालेलुया। वो बेटा स्कूल भी जाएगा, वो बेटा चर्च भी जाएगा। हालेलुया। वो बेटा बात भी सुनेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद राजा पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यदि कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, हालेलुया। विपिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। मैं विपिन ब्रदर विपिन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मन और विश्वास में नहीं है। हालेलुया। केवल वो परमेश्वर में नहीं है। हालेलुया। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विपिन जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर। हालेलुया। जो प्रभु इनके विश्वास में कमी है खुदावन, यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावन प्रभु जी इनके विश्वास को और भी मजबूत कीजिए मेरे खुदावन। हालेलुया। इनके जीवन में जो भी कार्य मेरे खुदावन राजा, हालेलुया, वो संपूर्ण होने पाए खुदावन। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन उन्हें उत्तर दे मेरे खुदावन राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, तारीफ करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इन सारे विषयों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कर पाती टेंशन की वजह से और ओके। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। स्मिता जी लोखंडे, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपने लिखा मैं प्रेयर नहीं कर पाती हूँ। ओके। यस, आपने समय को खोया है। हालेलुया। समय को खोया है आपने। प्रेयर में जाना बहुत ही जरूरी है। वचन को यदि आप लेट आई हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आप वचन को दोबारा से सुनिएगा सिस्टर जी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा डिलीवरेंस है। हालेलुया। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर डिलीवर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने अपने को अंगीकार करिए, अपने आप का समर्पण खुदा के सामने कीजिए और कहिए, परमेश्वर जो शैतान ने मुझसे लिया है, क्योंकि उसका कोई हम पर अधिकार नहीं है, हम उसको देते हैं अधिकार। हालेलुया। उसका हम पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम किसकी संतान है? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की संतान है हम। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के आगे अपना समर्पण कीजिए। मैं श्योर हूँ आप टेस्टिमनी के साथ हो, आप गवाही के साथ हो। हालेलुया। आपका जो समय शैतान ने चुराया है, मैं उसकी बेटी होने के नाते इस वचनों के द्वारा, जो वचन आज खुदा ने बातचीत करा है, उस वचन के अभिषेक के द्वारा मैं आप पर वो उस वचन को रिलीज करती हूँ। हालेलुया। और वो समय आपको आज मिल चुका है। आप विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, आप विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। वो समय आज आपको मिल चुका है सिस्टर जी। हालेलुया। आप जो प्रेयर नहीं कर पा रही हैं वो होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो होने पाएगी खुदावन, क्योंकि परमेश्वर ने 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे मांगी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 घंटे। यदि सोचो अगर वो कहता मुझे आधा दिन दे, तो क्या हम दे पाते? क्योंकि वो भी जानता है। हालेलुया। काम हम सारा दिन नहीं करते हैं, लेकिन 2.5 घंटे ज्यादा नहीं होते। हालेलुया। हम वो आराम से दे सकते हैं। हालेलुया।
तो मैं विश्वास करती हूँ यदि आप वचन को ग्रहण करेंगे और इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे जो मैं आपके लिए करने जा रही हूँ, हालेलुया, तो विश्वास करना वो आज समय वो आज आपका आ चुका है। हालेलुया। खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ बेटी स्मिता लोखंडे को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान की हर युक्ति योजना इस बेटी के ऊपर से खुदावंद मैं खंडन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से। खुदावंद आपकी हजूरी में बैठने पाए, आपसे बातचीत करने पाए। खुदावंद मैं इस बेटी को खुदावंद आपके लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद हर उस अंधकार की शक्ति को दूर करती हूँ यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, बेटी आपको बलिदान चढ़ाने वाली हो जाए मेरे खुदावंद राजा, उपवास प्रार्थना में बैठने वाली, वचन को मनन करने वाली हो जाए। खुदावंद तेरी महिमा के लिए खड़ी हो जाए मेरे राजा। जो भी शैतान ने इससे समय चुराया है खुदावंद यीशु के नाम से वो समय आज इसे दे मेरे राजा। हे होली स्पिरिट मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ वो समय उसे दे मेरे खुदावंद राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया, इस बेटी को वो समय मुहैया करवा मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया खुदावंद प्रभु जी, धन्यवाद के साथ विश्वास के साथ कि आपने अपनी बेटी को उस समय के साथ मामूर कर दिया, उन आशीषों के साथ मामूर कर दिया है मेरे खुदावंद, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति कर लो वो तुम्हारे लिए हो चुका है। हालेलुया खुदावंद राजा, मैं विश्वास करती हूँ आपने इस बेटी को वो समय दे दिया है यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य 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 नाम में। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु नासरी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद राजा। हालेलुया, यस यस, अपना समर्पण कीजिए सिस्टर जी। हालेलुया, समर्पण कर दीजिए खुदा के सामने अपने आप को। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ आज वो समय आपको मिल चुका है जो आपने खोया है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा झूठ नहीं बोलता। हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुदा का आत्मा सच बोलता है। आज स्मिता लोखंडे जी आपको वो समय मिल चुका है। आप लिख लीजिए आज की दिन, आज की डेट, आज का ये समय लिख लीजिए। हालेलुया, आपको वो समय मिल चुका है यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद के आत्मा ने आज आपको वो समय दिया है। हालेलुया, धन्यवाद के साथ धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद करते। यदि और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं लास्ट प्रार्थना में जाऊंगी अब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अपनी बेटी से बातचीत करने के लिए खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, आज आपने अपने बच्चों से बातचीत किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वचन के द्वारा बातचीत किया, वचन के द्वारा डिलीवर किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं खुदावंद प्रभु जी, धन्यवाद के साथ। हालेलुया, धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, और जितनी भी यहाँ बातें हुई खुदावंद, जितनी भी आराधना हुई, प्रार्थना हुई प्रभु जी, वचन हुआ मेरे खुदावंद राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, इस सुंदर समय को खुदावंद राजा, इस लाइव सेशन को खुदावंद राजा मैं आपके लहू में कवर करती हूँ, आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ ताकि शैतान इसकी चोरी ना करने पाए, फाड़ ना खाए मेरे खुदावंद राजा। जो भी यहाँ पर जुड़े हैं खुदावंद राजा वो सेम वापस ना जाए खुदावंद राजा, वो अपनी आशीषों को पाए मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, वो अपनी आशीषों को पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावंद राजा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से और उसके लहू के द्वारा मैं बांध देती हूँ मेरे खुदावंद राजा। वो हम सबके जीवनों में कार्य न करने पाए खुदावंद राजा, और वचन के अनुसार खुदावंद हर एक प्रकार के रास्तों को, हर एक प्रकार की आशीषों को यीशु मसीह के नाम से खोलती हूँ। जो शैतान की ओर से प्रभु जी बंद पड़े थे वो रास्ते खुले यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से। एक एक जन का रास्ता खुले मेरे खुदावंद राजा, एक एक जन की आशीषें खुले मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास जॉब नहीं है उनके जॉब के रास्ते खुले, जिनके पास बच्चे नहीं है उनके बच्चों की आशीष के रास्ते खुले खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। बीमार चंगे होने पाए राजा। हालेलुया, हर प्रकार की बीमारी खुदा में प्रभु जी, चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे खुदा में प्रभु जी कैंसर की प्रॉब्लम हो, चाहे खुदा में प्रभु जी किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे प्रभु जी स्टोन की प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी खुदावंद यीशु के नाम से खंडन करती हूँ मेरे खुदावंद राजा। क्योंकि प्रभु आपने हमारे चंगाइयों के लिए कोड़े खाए खुदावंद राजा, आपने हमें चंगा करने के लिए कोड़े खाए, अपनी पीठ पर कोड़े खाए खुदा में, आप लहू लुहान हुए हमारे लिए खुदावंद राजा। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए
मेरे खुदावंद राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा। विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना के द्वारा जो भी प्रभु ऑफलाइन में भी देखे वो भी चंगाई पाए, जो भी ऑफलाइन देखे वो आपका हो जाए मेरे खुदावंद राजा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावंद। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मिटे जलाली नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आमीन, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस में, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, रबश, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस फादर, हालेलुया। सिस्टर जी वचन को क्लेम कीजिए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, हालेलुया। आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, बोलिए इस वचन के द्वारा कि प्रभु पृथ्वी के ऊपर मैं अपने कान के पीछे की गांठ को आज खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। सारा दर्द यीशु के नाम से जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा, हालेलुया, आपके जीवन में आशीष आ चुकी है, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, एक बार फिर से आपके चरणों में आती हूँ खुदावंद राजा। इस बेटी को खुदावंद प्रभु जी, सुनीता को मैं आपके समर्थी हाथों में देती हूँ खुदावंद। जो भी गांठ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसके कान के पीछे और दर्द है, हालेलुया खुदावंद, हालेलुया, वो गांठ खुलने पाए खुदावंद राजा। और बेटी गवाही के साथ आपकी महिमा करते हुए नाचते कूदते खुदावंद आपका नाम ऊंचा करे मेरे खुदावंद राजा। आपकी महिमा करने वाली हो जाए मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया खुदावंद। ये गांठ खुले यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से, खुले यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, विश्वास करती हूँ स्वर्ग में भी खुल चुकी है, हालेलुया। ये बेटी चंगी हो चुकी है खुदावंद राजा, हालेलुया, खुल चुकी है गांठ सिस्टर जी, हालेलुया। इसी समय बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। का कान को छू लीजिए प्रभु जी अपने लहू के द्वारा मेरे खुदावंद राजा, हाल अपनी आत्मा के द्वारा मेरे खुदावंद राजा, ये चंगाई को पाए मेरे खुदावंद राजा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए, आज की आराधनाओं के लिए, आज की प्रार्थनाओं के लिए, जितने भी विषय आपके अपने परमेश्वर के चरणों में रखे हैं, आज आप विश्वास के साथ जाइए कि खुदावंद ने उन विषयों का जो आंसर है वो आपको दे दिया है, हालेलुया। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, वचनों को ग्रहण कीजिए और चंगाई को पाइए, क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई है, आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और सिस्टर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। सिस्टर जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इनवाइट किया, और अपने बहन भाइयों का जिन्होंने टाइम निकाल करके, हालेलुया, मुझे सुना, हालेलुया। तो इन सबों का मैं धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं जीरो हूँ, शून्य हूँ, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हम उसको धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हमेशा निरंतर हमारे मुख से होती रहे, आमीन, हालेलुया। तो फिर मिलेंगे, हालेलुया, परमेश्वर ने चाहा तो अगले नए कलाम के साथ, अगली बातों के साथ, खुदा की बातों के साथ हम फिर से मिलेंगे, हालेलुया। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। मैं मन्नत पठानकोट से आप सबों का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और अपना देबोरा सिस्टर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और आप सबों का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। आपको प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर से, हालेलुया, एक नए कलाम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, हालेलुया।